किसी भी प्रॉपर्टी विवाद की अगर हम जड़ देखें या फिर किसी भी प्रॉपर्टी विवाद के कारण देखें, जो कि कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी का एक विवाद चल रहा है, तो उसकी हम अगर जड़ देखें तो वो एक ही होती है, अवैध कब्जा। चाहे वो किसी भी प्रकार का विवाद हो, उसकी जो मूल जड़ होती है प्रॉपर्टी विवाद की, वो होती है अवैध कब्जा या किसी धोखेधड़ी से ली गई संपत्ति, जो कि अवैध कब्जे की अंतर्गत ही अपन उसे रख सकते हैं। अवैध कब्जे की बात करें तो मूलतः 3 प्रकार से हो सकता है। जैसे कि पहले अगर अवैध कब्जे की बात करें तो गुंडागर्दी या फिर मान लीजिए तानाशाही करके, अगर हिटलरगिरी करके किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, तो पहला धोखाधड़ी से कब्जा वो हो गया, या अवैध कब्जे की श्रेणी में इसे रखेंगे। दूसरे अगर कब्जे की बात करें तो मान लीजिए अगर कोई किराएदार है या फिर किसी किराए पे आपने अपने एक मकान को किसी भी को किराए में दिया हुआ है और वो मकान किराएदार खाली ना करे, तो भी वो अवैध प्रॉपर्टी या अवैध कब्जे के दायरे में उसे रखा जा सकता है। तीसरी अगर बात करें तो एक फर्जी रजिस्ट्री या फिर फर्जी तरीके से वसीयत करके या फिर फर्जी तरीके से दान पत्र बना के या फिर फर्जी तरीके से किसी भी वसीयत को करा के अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है या फिर आपके हिस्से की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, तो वो भी एक अवैध तरीके से कब्जे में या फिर अवैध संपत्ति जो भी हासिल किया है उसकी श्रेणी पे आता है, जो कि विवाद के मुख्य कारण हो सकते हैं। एक और कारण इसका ये हो सकता है कि मान लीजिए आपके हिस्से की जो भी प्रॉपर्टी हो, आपके पिताजी के द्वारा या फिर आपके दादाजी के द्वारा, चाहे वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, लेकिन अगर एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उनके मरने के बाद अगर आपके भाई उस पर सिर्फ अपना कब्जा करते हैं आपके पिताजी की डेथ के बाद या आपके माताजी की डेथ के बाद, तो इसको भी प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में या फिर अवैध कब्जे की श्रेणी में मापा जा सकता है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे ये कब्जे होते हैं तो मान लीजिए ऐसे में आप क्या कर सकते हैं या फिर इनका क्या सॉल्यूशन है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को किसी ने गुंडागर्दी के तरीके से अवैध कब्जा आपकी प्रॉपर्टी पे किया हुआ है, चाहे वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर आपकी एक एग्रीकल्चरल लैंड हो, या फिर अगर आपने किसी भी आदमी को किराए पे मकान दिया है, वो खाली नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाए, उसने कब्जा करके उस पर बैठ गया है, या फिर अगर किसी ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली है आपकी प्रॉपर्टी की, तो उसको आप कैसे कैंसिल करा सकते हैं, ये आज की वीडियो पे मैं बताने वाला हूं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिएगा। सबसे पहली बात करें तो सबसे पहली बात की अगर आती है कि गुंडेगर्दी के तरीके से या फिर तानाशाही के तरीके से, तानाशाही रवैये का इस्तेमाल करके अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा कर लिया है या फिर आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया है, तब इस तरीके पे आप क्या कर सकते हैं। ऐसे में सबसे पहला कदम होता है पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस की मदद लेना। ऐसे में आप अपने पुलिस की मदद ले सकते हैं, जो भी आपके संबंधित पुलिस स्टेशन हो वहां पर जाके आप एक सूचना दीजिए, या फिर इसकी सूचना आप डायरेक्ट एसपी को भी दे सकते हैं। अगर एसपी को अगर ना दे तो आपको निम्न लेवल से हमेशा कार्यवाही करनी चाहिए। जैसे कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर इस चीज की आप शिकायत कर सकते हैं, एक लिखित रिपोर्ट आप दर्ज करा सकते हैं कि फला फला व्यक्ति के द्वारा मेरी इस प्रॉपर्टी पर इतने रकबे पर कब्जा किया जा रहा है। अगर पुलिस के द्वारा कोई भी वैलिड कदम या फिर वैलिड कार्यवाही नहीं की जाती है, तब आप एसपी को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप राजस्व के अंतर्गत कार्यवाही करना चाहें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप एसडीओ या एसडीएम के यहाँ पे आप अवैध कब्जे का केस लगाएं। ऐसा करने के लिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की अगर मैं बात करूं, एमपी की, ऐसा कि हर एक स्टेट की अलग अलग भू राजस्व संहिता है, तो मैं स्पेसिफिक अगर मध्य प्रदेश की बात करूं, वैसे हर एक स्टेट में ये रूल्स है, हर एक स्टेट की भू राजस्व संहिता में आपको ये मिल जाएगा। धारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको भी अगर नहीं पता है तो आपको क्या करना है, अपने अंचल कार्यालय में जाना है, एसडीएम के यहाँ अवैध कब्जे का केस लगाना है। अगर उस पार्टी के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी पर निर्माण कार्य किया जा रहा है तो आपको उस अवैध कब्जे के केस के साथ स्थगन आदेश यानी कि स्टे ऑर्डर के लिए भी आपको अप्लाई कर देना है। जैसे कि मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आप अवैध कब्जे का केस एसडीएम या एसडीओ के यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको स्टे ऑर्डर लेना है तो आप धारा 32 का यूज करके आप स्टे ऑर्डर के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये अवैध कब्जा अगर गुंडागर्दी तरीके से किया जाता है तो उसकी जांच में राजस्व निरीक्षक को और पटवारी को भेजा जाता है एसडीएम की तरफ से। जांच पूरी होने के बाद ही उसका कब्जे को हटाने के लिए आदेश पारित किया जाता है। अवहेलना करने पर पुलिस को आदेश दिया जाता है कि इससे संबंधित जिस भी प्रकार की प्रक्रिया हो उसे फॉलो करें और इसका कब्जा उसे वापस दिलाएं।
पहली बात तो ये हो गई कि अगर कोई तानाशाही रवैये का इस्तेमाल करके आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है तो आप ये यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए आपने किराए पर अपने मकान को दिया हुआ है और किराएदार आपके मकान को खाली करने के लिए तैयार नहीं, तो सबसे पहली बात, जब आपने उसे किराए पे दिया था तब आपको क्या करना चाहिए, आपको एक एग्रीमेंट के तौर पर ही, आपको रेंट एग्रीमेंट के तौर पर ही अपने किसी भी घर को किराए पे देना है, एक किराएदार को सौंपना है। रेंट एग्रीमेंट मूलतः अनरजिस्टर्ड 11 महीने के होते हैं। 11 महीने, अगर आप ज्यादा कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तब जाके आप इसे 11 महीने की आगे की वैलिडिटी में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है और आपके किराएदार आपसे आनाकानी कर रहे हैं मकान खाली करने में, तो भी आप सेम तरीके का यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी आप पुलिस में या फिर एसपी के यहाँ कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, और ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर आप एसडीएम या एसडीओ के यहाँ भी कंप्लेन कर सकते हैं सेम तरीके का यूज करके, और आपको मकान जो भी किराएदार हैं उनको खाली करने का ऑर्डर वहां से जारी किया जाता है। ऑर्डर की अवहेलना करने पर पुलिस को आदेश दिए जाते हैं कि वो बलपूर्वक आपका जो अवैध कब्जा है उसे खाली करवाएं और जो भी भूमि स्वामी है उसे सौंप दें। वैसे प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट की बात करें तो प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट जो होता है 12 साल के लिए, या फिर उस पर आपको बीच बीच में कार्रवाई करती रहनी है, प्रोसेस आपको करते रहना है, क्योंकि अगर आपने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की तो फिर उसे उस प्रतिकूल कब्जे को अनुकूल कब्जा बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तीसरी अगर बात करें कि मान लीजिए किसी ने फर्जी रजिस्ट्री करवा ली है या फिर आपकी प्रॉपर्टी की गलत वसीयत करवा ली है, तो आप उसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, कैसे रद्द कर सकते हैं। इसके लिए आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट में सबसे पहले तो अगर किसी ने वसीयत कराई हुई है तो एक निम्न लेवल की बात करें तो आप अपने एसडीएम के पास जाके, तहसीलदार के पास जाके अपने अंचल कार्यालय में एक सबसे पहले नामांतरण पे रोक का एप्लीकेशन देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी ने आपके बजाय किसी दूसरे के नाम पर वसीयत कर दी प्रॉपर्टी की, जबकि उस प्रॉपर्टी के वैलिड उत्तराधिकारी आप, आपके भाई, आपकी माता, आपकी बहनें थी, तो उस प्रॉपर्टी की अगर वसीयत किसी दूसरे के नाम पे की गई है तो सबसे पहले तो आप वसीयत का नामांतरण ना हो, इसके लिए आप वसीयत नामांतरण पे रोक का एक एप्लीकेशन देंगे। तहसील कार्यालय या अंचल कार्यालय में बहुत जगह बोला जाता है, वहां पर देंगे तो जाके वो ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी करा ली है तो आपको नामांतरण पे रोक का एप्लीकेशन देना है। देन आपको कोर्ट में एक दावा फाइल करना है रजिस्ट्री को पावरहीन या शून्य करने के लिए, या फिर अवैध रजिस्ट्री या फिर फर्जी रजिस्ट्री को खारिज करने के लिए। तो इसके लिए आप एक एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई आप सेल्फ से नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए कानून की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपको एक वकील ही प्रोवाइड करा सकता है। तो आप अपने शहर में एक अच्छे प्रोफेशनल वकील की तलाश करें। देन आपको सबसे पहले नामांतरण के लिए रोक लगाना है तहसील कार्यालय में। इसके बाद आपको कोर्ट में केस फाइल करना है, और केस की एक प्रति भी आपको जाके तहसील कार्यालय में दे देनी है कि इससे संबंधित केस यहाँ पर माननीय न्यायालय न्यायाधीश महोदय के समक्ष विचाराधीन है, तो इस पर नामांतरण न किया जाए। इसके बाद जब केस आप लगते हैं तो अगर उसमें निर्माण कार्य भी होता है रजिस्ट्री होने के बाद, जैसे घर बनने लगते हैं किसी भी प्लॉट के, तो आप साथ में स्थगन आदेश के लिए भी ले सकते हैं, कोर्ट से आदेश ले सकते हैं स्थगन का। तो आप अवैध दावे के साथ अवैध जो भी होता है पावरहीन या रजिस्ट्री शून्य करने के लिए जो आप देंगे एप्लीकेशन, दावा देंगे, उसके साथ आप स्थगन आदेश के लिए भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने एडवोकेट का यूज करके, या फिर आपके एडवोकेट की पूरी प्रोसेस करते हैं। तो 3 तरीके से ये जो अवैध कब्जा होता है आप इसे प्रतिकूल अपना हासिल कर सकते हैं अपना कब्जा। लेकिन सबसे पहली बात करें तो रेंट एग्रीमेंट के तौर पर ही आप किसी को दीजिए, और गुंडागर्दी के तौर पर अगर होती है तो सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट कीजिए, देन एसडीएम के यहाँ केस कीजिए। लेकिन अगर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई जाती है या वसीयत कराई जाती है तो सबसे पहले नामांतरण पर रोक लगाइए। नामांतरण पर रोक लगाने के बाद आप एक केस कीजिए या फिर एक दावा फाइल कीजिए। ऐसी किसी भी प्रकार की फर्जी रजिस्ट्री अगर होती है या फिर फर्जी बैनामा तैयार करवाया जाता है किसी के द्वारा, तो उसको पावरहीन या शून्य कर दिया जाता है, जिसकी एक प्रति रजिस्ट्रार को भी भेजी जाती है जहां से वो रजिस्ट्री हुई है। मान लीजिए आपके अंचल कार्यालय में जहां से भी आपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई, तो वहां से जो रजिस्ट्री हुई है, जिस रजिस्ट्रार ने उस रजिस्ट्री को की है, उस रजिस्ट्रार के पास आदेश की एक कॉपी भेजी जाती है कि इस रजिस्ट्री को इस न्यायालय के द्वारा पावरहीन या शून्य कर दिया गया है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे आप अवैध कब्जे के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर धोखे से ली गई संपत्ति को कैसे आप वापस ले सकते हैं। गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके मन में कोई डाउट है तो सब्सक्राइब करके चैनल पे और नोटिफिकेशन को इनेबल करें और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।